देखो बाबू समझो भोला मेरा। देखो, आपको हम क्या पढ़ा रहे बाबू? सर्किल पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं भोला? सर्किल पढ़ा रहे हैं। ठीक है आदित्य। तो सर्किल में बाबू तीन चार गो थ्योरम याद रखना। क्या सर? वही थ्योरम बाबू, 10 दिन से वही बता रहे हैं। किसी सर्किल के सेमी सर्किल का एंगल कैसा होता है बाबू? 90 डिग्री होता है। मान लो ये बाबू डायमीटर, ए बी डायमीटर है। अब इसके द्वारा बाबू कहीं सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाओ तो ये 90 डिग्री होगा। ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ, सारे के सारे कितने होंगे रोशनी लक्ष्मी? 90 होगा। फिर आपको क्या बताया बाबू कि एक ही सर्किल में भोरा मेरा एक ही सेगमेंट के द्वारा हुआ एंगल, एक ही सेगमेंट के द्वारा मेरा बाबू है ना, एक ही सेगमेंट में कहीं अगर एंगल बनता है तो ये सारे एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना निशा? फिर उसके बाद आपको क्या बताया बाबू कि सर्किल में बाबू है ना, किसी एक आर्क के द्वारा, किसी एक ही आर्क के द्वारा, मान लो ये आर्क ए बी है, कॉर्ड हो गया, समझना। ये आर्क ए बी है भोला। अब इस आर्क के द्वारा बाबू सेंटर पे एंगल बनाओ। अब इसी आर्क के द्वारा बाबू कहीं सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाओ। तो ये एंगल में क्या रिलेशन होगा? सेंटर वाला एंगल दुगना होगा सरकमफ्रेंस से। आर्क आपको कहीं भी घुमा के दे सकता है। जरूरी नहीं है कि आर्क हमेशा बाबू आपको ए बी ऐसे दे दे नीचे रहे, है ना? तो यहाँ पे सेंटर पे एंगल बनाएगा और ये सरकमफ्रेंस पे बनाएगा। तो करिए बाबू, हाफ सेंटर का हाफ सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का दुगना ही होता है। यही तीन चार गो थ्योरम याद रखना बाबू। इसी से रिलेटेड क्या है? क्वेश्चंस वगैरह है। बस इतना कर लिया बाबू तो आपका फिर बुक वाला बनाओगे आराम से बन जाएगा। जितना भी है बाबू सब करवा देते हैं, है ना? तो देखो क्या कह रहा है मेरे लाल, समझना है। इसमें क्या करा बाबू, है ना? आपको क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा दिया गया। जहां भी ओ पॉइंट है तो वो सर्किल का सेंटर है। वो सर्किल का क्या है? सेंटर है ना देता? हाँ सर। तो एक्स की वैल्यू निकालो। यहाँ पे बाबू क्या एक्स की वैल्यू निकालने कह रहा है। ठीक सर। कैसे निकालोगे? सोचना है। सोच ले सर। देखो कैसे निकालोगे मेरे लाल। आसान है बाबू। ये 50 डिग्री है। ये कितना बाबू? ऊपर वाला 50 दिया हुआ, ये निकालना है। कैसे निकालोगे? है ना? अगर मेरे लाल क्या बाबू ये एंगलवा निकाल लेते हो तो इस एंगल का हाफ ये हो जाएगा। ये सेंटर वाला एंगल, अरे एसी आर्क के द्वारा ये बन रहा है और एसी आर्क के द्वारा सेंटर पे ऊपर से देखो ना, तो ये एंगलवा निकालते तो आपका काम हो जाएगा। ठीक सर। अब ये एंगलवा कैसे निकलेगा समझना है। तो आई सर। ओसी और ओबी सर्किल का क्या है? रेडियस। आपको बाबू ऐसा जरूरी नहीं कि यही तरीके हो सकते, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपके दिमाग में जो स्ट्राइक कर गया बाबू, आंसर आ गया, वही सही है ना? ऐसा नहीं कि यही होगा, बहुत सारे जैसे आपको स्ट्राइक कर जाए बाबू। तो ओसी ओई ओबी क्या सर्किल का रेडियस है। तो आपको बताए थे मेरे लाल, क्या बताए थे सर? अगर कोई सर्किल का रेडियस है बहुत इक्वल होगा तो इसके सामने वाला एंगल ई वाला और इस साइड के सामने वाला एंगल ई वाला इक्वल होगा। मतलब ई भी कितना हो जाएगा? अगर ई 50 है तो ई हो जाएगा 50। बात समझो, है ना? ठीक सर। हो गया। अब ये ट्राइंगल सी ओ बी में चलोगे, बी ओ सी में चलोगे, ई 50 तो ई वाला ना निकल जाएगा? 50 50 100, यही 80 हो जाएगा। अब जब ये 80 हो गया मेरे लाल, तो एक स्ट्रेट लाइन पे 180 एंगल बनेगा। तो ई 80 ये पूरा 180, जिसमें 80 ये है बाबू। शांति से पहले सुन लो, समझ लो, उसके बाद लिख लेना। शांति से सुन लोगे, साक्षी अनीसा आराध्या समझ में आ जाएगा, है ना? हाँ सर। ठीक। ये सपना ऑन करो जी। यार दीदी बाबू मोनू से ऑन करो, बंद करके बाबू फिर कहेगा समझ में नहीं आता। या जैसे अंशु जी तो ऑन करो बोला, है ना? देखो लक्ष्मी, तो ये एंगल बा 80 आ गया सर। हाँ सर। तो ये वाला एंगल बा इधर वाला नहीं पता चल जाएगा बिट्टू? इधर वाला कितना हो जाएगा? ये वाला 100 हो जाएगा मेरे लाल, है ना? हाँ। अब ये 100 हो गया बाबू, तो आपको पढ़ा है एक ही आर्क एसी आर्क के द्वारा मेरा आदित्य सेंटर पे भी एंगल बन रहा है और इस एसी आर्क के द्वारा ही बाबू यहाँ पे लाइन में ज्वाइन था ना, इस एसी आर्क के द्वारा ही भोला यहाँ सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है। तो एरा में की रिलेशन ई बाबू 100 है भोला, तो एक का आधा ई होगा। तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो इस तरह से आपको सोचने होते हैं।
सोच लिया तो अच्छी बात है, नहीं सोचा बाबू तो प्रैक्टिस करो। ठीक, नेक्स्ट भोला, आगे समझना है ना। ठीक सर, आगे कैसे निकालेंगे, समझो पहले। आगे कैसे निकालेंगे मेरे लाल, है ना। देखो, ये कितना 54 है, ये 43 है। अब ये पॉइंट सर्किल का बाबू सेंटर वगैरह नहीं है, ऊपर में है ना। सर हाँ आवाज जी। रिटार्डिंग, आवाज अच्छा रिटार्डिंग आ वो ठीक है, बोला वो दो दो को कनेक्ट कर रहा है इसीलिए। रही ये है। आदित्य ऑन करो ना बाबू। तो सर अब बाबू, हाँ जी, नहीं कर सकते क्लास से, कहाँ कहाँ जा रहा है जी। बर्थडे में जा रहे हैं। शैतान, दूसरा के बर्थडे में जाकर अपन जिंदगी बर्बाद करो। जाओ पढ़े वीडियो में देखना, और क्या कहाँ है, केकर बर्थडे है, ठीक है जी। चलो ठीक है बाबू, जाओ जी लो जिंदगी, जी लो जिंदगी। नेक्स्ट बाबू, हम मेरा बच्चा पढ़ेगा, इस शैतान बर्थडे में जाकर जिंदगी बर्बाद करेगा। नेक्स्ट मेरे लाल, आए सर। हाँ सर, समझना भोला। देखो बाबू, हमको तो कोई दिखाई नहीं दे रहा सर। पॉइंट ई ओ यहाँ पे सेंटर है, ई पॉइंट ओ पे सेंटर है, ये आई ओ पॉइंट सेंटर होता है, ये मेरा सर्कल का सेंटर नहीं है। सर्कल का सेंटर रहता सर तो ये बाबू एक कर ये आधा कर देता, ये सेमी सर्किल का एंगल 90 डिग्री हो जाता। अगर एसी डायमीटर होता मेरे लाल, तो ये बाबू 90 पूरा तो ये निकल जाता, या बाबू इधर से ये भी निकल जाता। लेकिन बाबू कह रहा ई पॉइंट बाबू डायमीटर नहीं है, एसी डायमीटर नहीं है, तो हमको तो कुछ पते नहीं चल रहा। सोचो, दिमाग लगाओ। ये सपना वीडियो ऑन करो, बोला कैसे सोचेगा। आई सर, थोड़ा थोड़ा तो लगता दिख रहा है। कौची दिख रहा है, देखो देखो। देखो मेरे लाल, डायरेक्ट एक लाइन का अंतरात्मा से ध्यान लगाना है। तीन चार गो थ्योरम बताएं बाबू, है ना। एक ही सेक्टर के द्वारा एक ही सेगमेंट में बने एंगल क्या होते, इक्वल होते। देखो कैसे, बहुत सारे तरीके से सोच सकते हो, आपको जैसे स्ट्राइक कर जाए। देखो मेरे लाल, शांति से देखना है ना। यार सुजीत, वीडियो ऑन करो। आई सर, बीसी आर्क ले लेते हैं, ले लो, कोई दिक्कत है। ये सब अगर मिटा देते भोला मेरा थोड़ा सा देर के लिए, ये सब अगर मिटा देते भोला, समझना है ना। तो ये बीसी आर्क के द्वारा भोला, यही बीसी है ना, इसी का टर्मिनल वाई यहाँ एंगल बन रहा है ना। हाँ सर, समझना है। इस बीसी आर्क के द्वारा बाबू यहीं पे एंगल बन रहा है ना। हाँ सर। और इस बीसी आर्क के द्वारा मेरा लाल, एक ही आर्क के द्वारा यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, एक के सेगमेंट है ना। इस बीसी के द्वारा यहाँ भी एंगल बन रहा है, और इस बीसी के द्वारा यहाँ भी एंगल बन रहा है। मतलब ई दोनों क्या होगा, बराबर होगा। बात समझो, इस बीसी के द्वारा यहाँ गए और इस बीसी के द्वारा यहाँ आए, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ नहीं सोचना था, एक्स बराबर कितना 54 डिग्री, है ना। बाकी सब डाटा देव था, और दूसरा तरीका से बनाओगे तो वहां पे यूज हो सकता। एगो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से बनेगा तो आगे पढ़ाएंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो वहां पे बताएंगे। अभी तो मेरा बच्चा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का कॉन्सेप्ट नहीं जानता है ना। ठीक मेरे लाल, तो ई बाबू इस, हाँ, ई बीसी आर्क के द्वारा यहाँ बन गया, और इस बीसी के द्वारा ही यहाँ बन रहा है। तो एक ही आर्क के द्वारा बाबू एक ही सेगमेंट में बना हुआ एंगल इक्वल होता, तो ये 54 है, तो ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। बताओ, ये के लाइन के था, थोड़ा सा ध्यान लगा देता, अंतरात्मा से दिखाई दे देता, है ना। ठीक सर, नेक्स्ट मेरे ला, इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है बाबू, कि एसी पैरेलल डीई है। एसी पैरेलल क्या है, डीई है। ठीक, ई लाइन में पैरेलल है। ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू निकालो। कैसे जाओगे, शांति से समझना। देखो क्या करोगे भोली साक्षी। आई सर, एसी पॉइंट वो भी, मतलब एसी डायमीटर भी है, एसी डायमीटर या एसी पैरेलल डी है। तो ई लाइन में गौरव, और ये दोनों पैरेलल है ना। हाँ सर, तो अगर ई एंगलवा निकाल लेते हो किसी तरह से, तो ई निकल जाएगा, तो जितना ई आएगा उतना ही ई आएगा अल्टरनेट एंगल से। या आपको जैसे दिमाग में स्ट्राइक करता है वैसे बना लो, जरूरी नहीं है भोला मेरा, है ना। तब सर ये भी कैसे तो बन,
ए बी को ज्वाइन करके ए बी 30 हो जाएगा तो 90 डिग्री होता है ना सर, हाँ हाँ तो जी, ये 30 नेक्स्ट बचेगा। भोला। और फिर एंगल ए सी डी ई भी 30 हो जाएगा। अच्छा ठीक, समझना। देखो बाबू कैसे करोगे भोला मेरा, क्या कुछ रास्ता दिखाई दे रहा? सोचना बाबू, है ना? आए सर, सोच रहे हो भोला मेरा? हाँ सर, लगता तो है सर। कहाँ सोच रहे हो? कैसे सोचोगे? इसके द्वारा एंगल इसे यहाँ, और इसके द्वारा एंगल कहीं नहीं कुछ सोचा रहा है। सोचो सोचो। देखो एंगल बाबू मेरे, वैसे है ना, ये 60 है। हाँ सर। एंगल डी ए सी सी। और सर ए और बी को डी। ज्वाइन अच्छा ठीक है जी, अभी बिना कंस्ट्रक्शन के सोचो ना बाबू, बिना कंस्ट्रक्शन का हो जाता तो क्या बड़ी बात है। तो 30 होगा सर, एंग तो फिर ए बी 30 हो जाएगा ना एंगल सी भी। अच्छा, एसी कितना है सर? ये डायमीटर है, तो डायमीटर के द्वारा बाबू यहाँ पे जो ये एंगलवा बनेगा, कौन सा? यही टोटल एंगलवा, ये टोटल 90 हो जाएगा। हाँ इस टोटल 90 डायमीटर एसी के द्वारा ये 90 हो जाएगा, है ना? हाँ सर। और सोचो मेरा लाल, यहाँ एंगल पे बाबू। 60 हो जाएगा। ऐसा नहीं करे सर, ए बी को हाँ ज्वाइन करेंगे ना सर, तो सेंटर पर डायमीटर बन गया और ये 30 होएगा सर एंगल ए बी, एंगल ए बी, एंगल ए बी अच्छा डी। जी। अच्छा डीसी के द्वारा यहाँ, और डीसी के द्वारा यहाँ मिल गया। देखो मेरे लाल, रास्ता मिल गया, हो गया। यही खोजना रहता। इस डीसी के द्वारा मेरे लाल, इस डीसी के द्वारा एगो एंगल यहां बन रहा है। हाँ अरे शांति से समझना, इस डीसी आर्क के द्वारा एगो लाइनमा यहां बन रहा है, और इस डीसी के द्वारा ये एंगलवा यहां बन रहा है। मतलब ये दोनों एंगलवा मेरे लाल एक ही आर्क के द्वारा, डीसी के द्वारा ही बन रहा है ना। मतलब ये 60 तो ये हो कितना, 60 हो गया। अब ई 60 ई 90, तो ई ट्रायंगलवा में इसमें नहीं निकल जाएगा, ए सी डी में, ए सी डी में ई 60 है, ई 90 है, तो ई हो गया 30। अभी जब 30 हो गया तो वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, चूंकि ए सी डी ई पैरेलल है, तो ये 30 है, तो ये हो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आप बाबू जरूरी नहीं है कि ऐसे सोचो, बार बार ऐसा जरूरी नहीं कि आप ऐसे सोचो। आपको जैसे दिमाग में स्ट्राइक करता है बनाइए, तरीके सही होने चाहिए, है ना? आपका सर, तब तरीका सही होना। ए बी का ज्वाइन किए तो ये बाकी एंगल 30 होगा सर, और ये 30 हो हाँ जाएगा जी, तो वैसे वैसे भी बना सकता, कोई दिक्कत नहीं है। बी को ज्वाइन करो तो ये 30 हो जाएगा, 30 हो है ना जाएगा इसका। भोला मेरा? साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या? का। अच्छा ठीक है, अभी साइकिलिक वाला नहीं ना पढ़ाएंगे जी, पढ़ाएंगे जब वो समय आएगा। तो क्या क्या किए सर, शांति से समझना। देखो मेरे लाल, ये एसी डायमीटर है, एसी क्या है, डायमीटर है। अब इस डायमीटर के द्वारा बाबू ई एंगलवा 90 हो जाएगा, सेमी सर्किल का एंगल 90 हो जाएगा। अरे इसको भूल जाओ ना मेरे लाल, भूल गया सर। तो ये जो एसी डायमीटर है, इसी के द्वारा नहीं एंगल यहाँ पे बन रहा है, कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक से। अब जो ये डीसी आर्क है बाबू, तो इसके द्वारा यहां भी बन रहा है, और इस डीसी के द्वारा ये 60, ये यहां भी बन रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, तो ये 60 तो ये हो 60। अब ट्रायंगल एडीसी में चलोगे, ये 60 ये 90, तो ये 30। और जब ये 30 हो गया भोली अनीसा, तो यहां से ये जो एक्स निकालने था बाबू मेरे, एक्स वाला, ये भी एक्स है, चूंकि पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना? ठीक सर। तो इस तरह को सोचना पड़ेगा आपको, कुछ कुछ प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। इसमें कैसे सोचोगे? इसमें ये एक्स डिग्री दिया हुआ, ये 25 डिग्री दिया हुआ, हमको कहाँ निकाल, ये ए वाला निकालना है ना? तो सोच सकते हो तो सोचो। ये सर्किल का सेंटर ही है भोला मेरा। ये ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ, ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ, ऊपर वाला निकालो। कैसे निकालोगे? कुछ सोच पा रहे हो? फिलहाल तो सर नहीं सोच पा रहे हैं। अगर सी डी है यहां हो गया, और सी डी के द्वारा एंगल यहां हो गया। ये सी एसी है,
सीओ को ओडी से मिलाना पड़ेगा। अच्छा ठीक, ये एसी है, एसी के द्वारा यहाँ बन रहा है और एसी आर्क के द्वारा कहीं और एंगल बन नहीं रहा है। इस आर्क के द्वारा एंगल यहाँ बन रहा है और इस आर्क के द्वारा बाबू कहीं एंगल बन नहीं रहा। तो इसमें देखो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करो। क्या सर? आई सर, सीडी आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाओ ना, सीडी आर्क के द्वारा। कैसे मेरे लाल? ऐसे मेरे लाल, सीडी आर्क के द्वारा सेंटर पे मतलब ओ से सी थोड़ा क्या करो, ज्वाइन करा दो, कुछ कुछ काम आपका बन जाएगा। हो गया। अगर ई एंगलवा निकाल लेते हो मेरे लाल तो इसका दुगना ये हो जाएगा। अरे सीडी के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा, सीडीए के द्वारा यहां बन रहा, तो अगर ई एंगलवा निकाल लेते हो तो काम आपका बन जाएगा। सर ठीक हम सर। ऐसे एक तरीका भी है सर, एसी को ज्वाइन कर देंगे। सुनिए सर, एसी को ज्वाइन करेंगे, एगो एगो एई का ज्वाइन करेंगे, तो ये 25 है, तो ये भी 25 होगा और टोटल ये 90 होगा, काहे कि सेंटर पर से थी बनाएंगे तो ये 25 हो गया, तो 25 माइनस 90। भला ही ना बोले बाबू, आप किसी भी तरीके से सोच सकते हैं मेरे बाबू, आपका आंसर सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है, तरीका सही होना चाहिए, थ्योरम सही लगना चाहिए, है ना? आप किसी भी तरीके से सोच सकते हो। अब बताओ बाबू मेरे, समझना है तो ये एसी आर्क है भोला मेरा, समझो। इस एसी आर्क के द्वारा एंगल यहां और इस आपका बाबू क्या होगा भोला मेरा, ये चूंकि ओडी क्या है, रेडियस हो गया, और ओसी क्या हो गया, रेडियस हो गया, है ना? ठीक से, तो ये वाला एंगलवा बराबर होगा। अब 25 है तो यहां से बाहर निकलो किसी तरह से, कैसे सोचोगे? सोचना है भोला मेरा, एंगल बी सी है डी ना? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा और एंगल बी ओ डी हो जाएगा हाँ 50। हाँ मेरे ला, तो ये 25 है, ये 25 है बाबू, चूंकि ए बी पैरेलल सी डी है ना? तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला 25 हो जाएगा, ए बी पैरेलल सी डी है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यही तो सोचने होते हैं। ठीक सर, है ना? हाँ सर। अब ये 25 हो गया, 25 मेरे लाल। ठीक, नेक्स्ट भोला, अब क्या सोचोगे? यहां से बाबू सेंटर पे एंगल, समझो समझो, देखो 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 देखो, क्या 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 समझना है ना? देखो भोला मेरा, थोड़ा सा और सोचना, थोड़ा सा बस। क्या सर? समझो समझो, इस एसी आर्क के द्वारा, एसी के द्वारा, इस एसी के द्वारा ये यहां एंगल बन रहा है, एसी के द्वारा 25 बना, और इस एसी के द्वारा ये वाला भी एंगल बन रहा है। शांति से देखो समझो तभी आएगा, इधर उधर करोगे तो नहीं आएगा। एसी आर्क के द्वारा मेरे लाल ये सरकमफ्रेंस पे बना, और इस एसी के द्वारा ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये एंगल में क्या रिलेशन, इसको, ये एंगल में क्या रिलेशन, दुगना। एसी के द्वारा अदिति यहां बन गया और एसी के द्वारा यहाँ, तो ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, हमको ये वाला निकालना है ना, तो ये 25 तो ये सेंटर वाला एंगल दुगना सरकमफ्रेंस से, एगो ये वाला भी सोच लो, थोड़ा सा काम हो जाएगा। कैसे सर? ऐसे सर, बीडी के द्वारा, बीडी को पकड़ो और खींचो, यहाँ 25 बन रहा है, बात समझो। खाली आपको सोचना रहता है। बीडी को बाबू, ये बीडी आर्क है, तो बीडी के द्वारा पकड़ के इसको खींचो ना, कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है सरकमफ्रेंस पे, और इस बीडी को इधर बढ़ा रहे हैं तो इहो एंगलवा मिल रहा है। अरे मेरे लाल देखो, समझो शांति से, इस बीडी को बाबू, ये बीडी को कर रहे हो भोला मेरा, तो आगे लेके जा रहे हो तो सेंटर पे जा रहा है, और ये बीडी को नीचे से लेके जा रहे हैं तो 25 जा रहा है। तो एक ही आर्क के द्वारा सेंटर पे बना मेरे लाल, एक ही आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा, और एक ही आर्क के द्वारा बाबू सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा, तो सरकमफ्रेंस से दुगना ये हो जाएगा, तो ये हो गया 50 डिग्री। कितना? 50 डिग्री। तो इतना सारा काम करना। अब ये 50, ये 50, तो ये बोला एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं निकल जाएगा बाबू मोनू?
एक स्ट्रेट हाँ लाइन पे 180, तो ये 50, ये 50, तो ये 80। सर, हम कुछ और अब तरीका लगा रहे हैं। अच्छा ठीक, ये 80 तो एक कर हाफ ये बाबू सी डी आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बना और सी डी के द्वारा सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। तो x बराबर 40, 80 के आधा 40। तो इस तरह से आपको सोचने होते हैं, है ना। सोच लिए तो अच्छी बात है, जैसे नहीं सोच पाए बाबू तो एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कि नहीं मेरे लाल कृतिका भोली, है ना। हाँ, ठीक सर, चलो बाबू लिखो भोला। अब कहाँ क्या था नहीं था, है ना भोला मेरा। चूंकि बाबू ये 50 दिया हुआ है, x यहाँ निकालना है। ई बराबर ई है तो ये हो 50, ई 80, ई 100, ई 50। चलो ठीक है, सॉल्यूशन भोला जे नंबर का। चूंकि भोला क्या लिखेंगे, ओ सी, ओ सी बराबर ओ बी, है ना। इसलिए भोला एंगल ओ सी, ओ सी बी, ओ सी बी बराबर एंगल ओ बी सी, ओ बी सी, है ना बाबू। ठीक मेरे ला, ओ सी बी दिया हुआ है 50 डिग्री। सर सुनिए हाँ सर, जी, हाँ जी। लास्ट वाला में ए ओ सी कैसे 50 लाए सर, वो खाली हल्का सा बताएं सर। अच्छा लिखाते हैं, लिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना, सर एक समझ बार में आ गया, लिखाएं। कथी पढ़ रहा है। ओबीसी कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया, है ना। सरकमफ्रेंस पर है तो इसलिए 50 हो जाएगा, इसका दुगना होता है। हाँ समझ में आ गया इन सर। ट्राइंगल बाबू ओ बी सी में 50 50 9 भोला मेरा। इन ट्राइंगल ओ बी सी में, ओ बी सी में एक्सटीरियर से भी कर सकते हैं, सही बात है बाबू। एक्सटीरियर लाइन से अपोजिट वैसे भी कर सकते हैं बाबू, है ना। ये दोनों बाबू, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ये आपका बाबू इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, या बाबू ऐसे भी करो, जो इच्छा है वो करो। एंगल सी ओ सी बी कर दो, ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल सी बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। ये दोनों 50 है, कितना है बिट्टू, 50 है। जैसे आपको दिमाग स्ट्राइक कर जाए भोला, जरूरी नहीं है। तो बी ओ सी, एंगल बी ओ सी कितना हो गया, कौन बुक से है दिए ना, सर, बड़े सर ने। 180। तो 180 माइनस 100, एंगल बी ओ सी कितना हो गया, 85 डिग्री। अब बी ओ सी 80 हो गया भोला, इसलिए ए ओ सी कितना, देखो दीदी, इसलिए एंगल लक्ष्मी ए ओ सी भोली 180 माइनस 80 लीनियर पेयर। कौन सा पेयर, लीनियर पेयर। तो एंगल ए ओ सी बराबर कितना, 100 डिग्री। इसलिए भोला मेरा एंगल ए ओ सी बराबर कितना, ए डी सी बराबर हाफ ऑफ ए ओ सी। तो ये आपको करने रहते, चूंकि एंगल बाबू ए ओ सी बराबर सरकमफ्रेंस का एंगल डबल होते हैं बाबू सेंटर से। एंगल ए डी सी बराबर 1/2 एंगल ए ओ सी। इसलिए भोला एंगल ए डी सी बराबर 1/200, 1/2 इंटू 100, ए डी सी बराबर कितना, 50। रीजन रीजन बाबू सर्किल के सेंटर का एंगल बाबू डबल होता है सरकमफ्रेंस से। रीजन लिखो बाबू, रीजन बोला सर्किल के जो सेंटर वाला एंगल होता है डबल होता है बोला सरकमफ्रेंस से 50 डिग्री। तो यही तो निकालना था, ए डी सी बराबर एक्स। लिखिए इसको। ये आदित्य शैतान कहाँ गया जी, ये आदित्य वीडियो ऑन करो जी।
लिखो कृतिका भोली। नोटबुक पे क्वेश्चन था सर। नेक्स्ट बाबू, जल्दी लिखो जी। नेक्स्ट बाबू 2 नंबर बोला। चलो बोला, जल्दी करो बाबू। जी के नंबर जल्दी लिखो। लक्ष्मी रोशनी कहाँ रोशन कर रही है? ये सब शैताना सब बर्थडे मनाने चल गया। लिख लिया निशा? या निशा बोली? नेक्स्ट बाबू, देखो बोला मेरा के नंबर समझना शांतनी। देखो वो क्या है, ये तो आसान है सर, कुछ नहीं करेंगे अदिति। इस बीसी आर्क के द्वारा बाबू ये डी पे बन रहा और इसी बीसी आर्क के द्वारा ए पे बन रहा है। चूंकि भोला एंगल क्या लिखेंगे बाबू? एंगल कौन सा? बी डी सी। बी डी सी बराबर एंगल कौन सा? बी ए सी। एंगल बी ए सी। क्यों बाबू? क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक ही सेगमेंट में बने एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल इन द, अरे इसमें बाबू कारण बड़ा ना है जी बाबू, सेंटर के एंगल दुगने होते हैं सरकमफ्रेंस, इसमें बड़ा ना, इसीलिए नहीं लिखे। एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। बीडीसी कितना दिले सर? 54 डिग्री बराबर एंगल बी ए सी। इसलिए एंगल बी ए सी बराबर कितना? 54 डिग्री। बी ए सी तो एक्स है बाबू, इसलिए एक्स बराबर कितना? 54 डिग्री। तो यही तो करने थे, है ना? नेक्स्ट भोला मेरा एल नंबर, के नंबर के सॉल्यूशन। लिखो भोला मेरा। नेक्स्ट भोला एल नंबर का सॉल्यूशन। यही सब क्लास 9 का है बाबू, जो बाबू चैप्टर वही लगभग कंपटीशन वगैरह में रहता है। एल नंबर बाबू, जल्दी लिखो जी भोला भोली मेरी। देखो रोशनी, नेक्स्ट लक्ष्मी। अब तेज हो जाना लक्ष्मी भोली, संडे को आकर पीटते हैं नहीं तो। जहां जहां दिक्कत होता है पूछो लक्ष्मी, नहीं समझ में आता तो ये सब कंप्लीट रखेगा, आके पूछेंगे बोली लक्ष्मी।
नेक्स्ट बाबू, चलो आगे बाबू, एल नंबर। एल नंबर में क्या क्या कहानी है सर? एल नंबर में थोड़ा बड़ा कहानी है। क्या क्या किया पहले बाबू, ए सी डायमीटर है तो सेमी सर्किल 90 होगा। अब ये 90 हो गया बोला, उसके बाद बाबू बी सी आर के द्वारा 60 बन रहा है, बी सी आर के द्वारा यहाँ पे बन रहा है, तो ये 60 तो ये 60, ये 90 ये 30, फिर अल्टरनेट एंगल एंगल से ये 30 हो जाएगा। यही आपको एक्स निकाले कह रहा था, है ना? तो क्या लिखेंगे बाबू? सॉल्यूशन ऑफ वोली एल नंबर। चूंकि बाबू AC इज डायमीटर, AC इज डायमीटर भोला। अब जैसे डायमीटर है तो इसलिए एंगल ADC 90, एंगल ADC 90। क्यों सर? क्योंकि सेमी सर्किल, सेमी सर्किल एंगल्स आर राइट एंगल, सेमी सर्किल एंगल आर राइट एंगल, है ना? हाँ सर। अब ये राइट एंगल हो गया बोला। नेक्स्ट बाबू, एंगल कौन सा? DBC और DAC। चूंकि एंगल DBC बराबर कितना? एंगल DAC का है सर? एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो BDC DBC कितना? 60 डिग्री है, एंगल DAC हो गया, इसलिए एंगल DAC कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, है ना? हाँ सर। अब DAC निकल गया भोला मेरा, DAC तो इन ट्रायंगल ADC में चलो, राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADC में, कि नहीं? ये 60 ये 90, तो ये एंगल बाबू कर सकते हैं। एंगल DAC कौन सा भोला? एंगल DAC प्लस एंगल ADC प्लस एंगल कितना मेरे लाल? ACD बराबर 180, है ना? DAC कितना? 60 डिग्री, ADC 90 डिग्री, ACD 180 डिग्री, तो 150 डिग्री, 180 डिग्री, एंगल ACD कितना? 30 डिग्री, 180 माइनस 150 30, एंगल ACD कितना हो गया? 30 हो गया। नाउ बाबू AC पैरेलल DE, तो ये सब आपको लिखने रहते हैं क्योंकि भोला, चूंकि मेरे लाल, है ना? चूंकि भोला AC पैरेलल DE, इसलिए एंगल ACD बराबर एंगल CD अल्टरनेट एंगल से। कौन सा एंगल से? अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह सकते है ना? लिखो आगे बाबू, एक लाइन और है। ए आदित्य लिखता जी, एक आध दिन आपका कॉपी चेक करेंगे आदित्य बाबू, ये सब शैतान है।
नेक्स्ट मेरे लाल, अरे माइक अंदर। इसलिए भोला मेरा एसीडी सीडी, एसीडी कितना है सर? 30 डिग्री है, तो 30 बराबर एंगल CDE, इसलिए एंगल CDE बराबर 30 डिग्री, इसलिए x की वैल्यू कितना? 30 डिग्री, है ना? हाँ सर, तो इतने एक्सप्लेनेशन होते हैं। लिखो आगे। जैसे क्या कर रहा बंद करके जे? सर जी देखो इसमें शांतनी, वीडियो ऑन नहीं हो रही। लिखो अनिशा बाबू, अक्षिता, कृतिका, लिखो जल्दी बाबू। अगला नंबर, तो जैसे जैसे आप सोचते बाबू वैसे वैसे आपको लिखना है। जल्दी लिखो बाबू। सर इसके बाद मेंसुरेशन पढ़ाएंगे। पढ़ा देंगे भोला, वो भी बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट मेरे लाल, अभी सर्किल अभी और है। अगला देखो बाबू मेरे, अगला में क्या करोगे भोला मेरा? होमवर्क मिलेगा। अगला में कैसे कैसे करोगे? देखो कैसे करोगे भोला मेरा, समझना शांति से। ओसी को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ओसी एंड ओडी। ठीक सर, ये हो गया। आपको बाबू पता है दिल्ली क्वेश्चन में ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ, ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ, तो ये आपका क्या हो गया? अल्टरनेट बाबू, ट्रांसवर्स लाइन हो गया। तो ई 25 तो ई हो 25 हो गया। नेक्स्ट, अब इस एसी आर्क के द्वारा यहां कोना पे चल जाओ। अरे एसी फैलाओ लक्ष्मी, आगे बढ़ो, यहां पहुंच गया कोना पे। फिर एसी बढ़ाए, सेंटर यहां पहुंच गए, है ना? ठीक सर, तो एक कर दुगना ई, तो ई 25 तो ई 50। इसी तरह से बीडी इधर से बढ़ाओ, तो बीडी को बढ़ाओगे खींच के लाओगे सेंटर, और ई बीडी को बढ़ाओगे इधर बढ़ाओगे तो ई 25। तो एक कर दुगना ई 25 ई 50, तो ये वाला निकल जाएगा 50 50 100, तो ये 80। अभी 80 है भोला मेरा लाल, तो सी डी देखो तीनों आर्क इस क्वेश्चन में सब आर्क यूज हो गया, एसी भी यूज हो गया, बीसी भी यूज हो गया, बीडी भी यूज हो गया, सारे के सारे यूज हो गया। आप घुमाने के लिए आना चाहिए, इधर से भी घुमा दो टोई, इधर से भी घुमा दो सुई, और इधर नीचे से भी बाबू सेंटर पे एंगल बन रहा, आइए इधर नीचे से बाबू यहाँ पे पहुंच जाओ, है ना? तो ये 80 तो ये 40, एक आपको एक्सप्लेन करना है ना? ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल, है ना? आगे भोला थोड़ा सा आप लोग को अलजेब्रा पढ़ना है तो रह जाओ, पढ़ा देंगे सब्ट्रैक्शन बाबू, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, चूंकि सब अलजेब्रा यूज होगा 10th में। बाय सर। बाय। चलो भोला, अब जिंदगी जी लो, बची के बच्चा को आने दो। सर हाँ बोल, आ गया जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोलना। देखो बाबू, सब्ट्रैक्शन में कुछ कुछ कंसेप्ट सीखते हैं।